हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं एनएसपीसी लिमिटेड को लेकर। एनएसपीसी लिमिटेड में अगर बात की जाए तो लास्ट सेशन पे हल्का करेक्शन के साथ मार्केट क्लोज हुआ था। वहीं अगर पिछले 5 सेशन की अगर बात की जाए तो करेक्शन रहेगा। लास्ट 1 मंथ में भी करेक्शन नजर आएगा, तो 6 महीने में आपको एक पॉजिटिव रिटर्न नजर आएगा। अभी कंपनी के जो Q1 के जो नंबर्स है वो 12 अगस्त को आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो 12 अगस्त को जो नंबर आएंगे तो उनमें कंपनी डिविडेंड बोनस वगैरह कुछ देगी या नहीं, तो वो चीज़ें हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा अभी मार्केट में जो करेक्शन है उसके पीछे का रीजन भी कुछ जानने वाले हैं। कुछ एक 800 मेगावाट के प्रोजेक्ट को लेकर एक अपडेट अभी आई है, अभी लेटेस्ट अपडेट रहने वाली है, तो इस चीज़ पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो जानकारी अहम रहेगी और बाई सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली। तो चलिए करते वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले प्राइस अगर चेकआउट करेंगे तो 83 रुपये 24 पैसे पे आपको यहाँ पे देखने को जो क्लोजिंग नज़र आएगी। पर महत्वपूर्ण चीज़ ये देखने को मिली लास्ट सेशन पर कि अभी के टाइम इसमें सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो तो बढ़िया देखने को मिल रही है। अभी के टाइम डिलीवरी जो है वो भी काफ़ी बढ़िया है। पर यहाँ पे कंपनी के जो नंबर्स आएंगे उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो एक्सपेक्टेशन में जो डेटा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखने को पहले ही आउटलुक जो है देखने को नज़र आ चुकी है, जिसमें जो एसएसपी आई है तो वहाँ से यहाँ पे पता चल रहा है कि अभी के टाइम इसमें फिर पॉजिटिव जो डेटा की आउटलुक है वो आनी स्टार्ट हो चुकी है। इसके पीछे का रीजन एफआई बढ़ रही है, डीआई बढ़ रही है और गवर्नमेंट यहाँ पे जो है पहले से ही एज इट इज़ बनी हुई है। तो यहाँ पे पब्लिक घट रही है, तो ये तो एक पॉजिटिव हिंट रहेगा, क्योंकि अभी के टाइम इसमें मेन चीज़ यही है कि जब एफआईडीआई का आंकड़ा बढ़ रहा हो, पब्लिक घट रही हो, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में नज़र आती है। और यही चीज़ें अभी देखने को इसमें सबसे अच्छी नज़र आ रही है कि पब्लिक घट रही है और एफआईडीआई बढ़ रहा है। इसके पीछे का रीज़न है कि अभी आने वाला जो बजट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी लास्ट टाइम जो बजट में अनाउंसमेंट की गई थी कि एक अच्छा जो प्रोजेक्ट था वो भी अनाउंसमेंट किया गया था। अभी के टाइम जो अपडेट आ रही है एनएचपीसी के नेपाल परियोजनाओं में प्रगति का अनावरण, तो साझेदारी जल विद्युत परियोजना के विकास के माध्यम से नेपाल में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहने वाला। तो अब इसमें क्या डिटेल है तो वो आप यहाँ पर चेकआउट करें कि एनएचपीसी के निदेशक तकनीकी और नेपाल सरकार के निवेश बोर्ड के सीईओ के बीच हुई बैठक में नेपाल में एनएचपीसी की परियोजना की प्रगति के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली है, जिसमें 2 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित यह बैठक पश्चिमी क्षेत्रीय 800 मेगावाट और SR6 460 मेगावाट जल विद्युत परियोजना को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है। बैठक के दौरान श्री सुप्रकाश अधिकारी सीईओ सुशील ग्यावली को एनएचपीसी नेपाल परियोजना को वर्तमान स्थिति से अवगत कराया गया है। और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जो चीज़ें देखने को जो मिली है, इसका उद्देश्य परियोजना विकास समझौते पर हस्ताक्षर में तेजी लाना है, जिससे जनवरी 2026 तक परियोजना के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो सके। अब जब भी यहाँ पे एक्सपर्ट कुछ राय लेके आते हैं तो उसमें वो ये मानते हैं कि कभी भी जो है शॉर्ट टर्म के बेसिस पर जो है कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ नहीं हो सकता। उसके पीछे का रीज़न मल्टीपल ये होते हैं कि जैसे मान के चल सकते हैं कि कंपनी को आज प्रोजेक्ट मिल चुका है, अब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा अगले 3 महीने बाद। 3 महीने में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और कंप्लीट होगा अगले 18 महीनों के अंदर। अब 18 मंथ के अंदर जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो उसका जो रेवेन्यू है वो 18 महीने के बाद ही रिसीव्ड कंपनी को होगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद। तो उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो एक लॉन्ग टाइम के बाद ही मिलता है। तो इस वजह से जो पीएस स्टॉक हैं, या कह सकते हैं कि जो कंपनियां बड़ी होती हैं, जिनके प्रोजेक्ट बड़े होते हैं, जिनमें टाइम 3 से 5 साल का लगता है, तो उस कंडीशन में कह सकते हैं कि हाँ लॉन्ग टर्म नज़रिए से इनको देख सकते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है हमें नज़र आ सकती है। और यही चीज़ें अभी के टाइम महत्वपूर्ण देखने को मिली है। जब यहाँ पे अगर बात करें कंपनी के डेटाबेस में, तो अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही देखने को मिल रही है कि अब कंपनी के लॉन्ग टर्म बेसिस में अगर देखेंगे तो यहाँ पे लगातार कंपनी का आंकड़ा काफ़ी बेहतरीन रहेगा। इस रिजल्ट के लिए डिविडेंड बोनस की अगर बात करें तो डिविडेंड बोनस के लिए अभी तो इस कंपनी ने कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है, पर शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड ने कल अपने Q1 रिजल्ट के साथ एक शानदार अनाउंसमेंट की थी, जो आप चेकआउट कर ही सकते हैं। फ्राइडे 22 अगस्त 2025 इसके लिए कंपनी ने डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है। ₹1.50 पर शेयर के माध्यम से कंपनी ने ₹1.5 का डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है, जिसकी रिकॉर्ड तिथि 22 अगस्त रहने वाली है। फेस वैल्यू ₹1 इसकी रहने वाली है। तो इस कंपनी का भी फाइनेंशियल आंकड़ा चेकआउट कर सकते हैं।
क्योंकि अभी के टाइम कंपनी के जो प्रॉफिट निकल के आए थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल के आए थे, क्योंकि मार्च 2025 के अकॉर्डिंग यानी कि Q4 के नंबर्स में 100 करोड़ का प्रॉफिट था, और अब तक का जो प्रॉफिट बना है वो हाईएस्ट जून 2025 में बना, यानी कि Q1 के रिजल्ट्स में निकल के आया जो 437 करोड़ का रहेगा। तो एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स निकल के आए हैं इस कंपनी के भी, तो इस कंपनी का भी आंकड़ा आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि अभी कंपनी जिस कैटेगरी में काम कर रही है तो वहाँ पे कंपनी का स्थान नंबर 6 पे अभी बना हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ पे JSW स्टील, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, जिंदल स्टेनलेस स्टील, तो SAIL, शारदा एनर्जी नंबर 6 पे बनी हुई है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप स्ट्रॉन्ग है, बी अभी के टाइम कंपनी की काफ़ी शानदार है। और वहीं अगर बात करें ROC की, तो ROC भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। वहीं क्वार्टरली सेल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी कंपनी की क्वार्टरली सेल एक स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है। तो कंपनी का डेटा जरूर से चेकआउट कर लेना, क्योंकि अभी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए क्वार्टर्स में, तो लास्ट रिजल्ट में अभी के टाइम 436 करोड़ का देखने को मिला है। डिविडेंड यील्ड 0.23 का देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी देखने को मिला है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी NSPC को लेकर, तो NSPC के अभी टेक्निकली डेटा को लेकर एनालिसिस अगर करते हैं तो आपको देखने को जो सबसे महत्वपूर्ण ये मिलेगा कि लास्ट टाइम कंपनी का गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ पे इंडिकेटर बनता हुआ नजर आया था, गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ पे बना था। अब गोल्डन क्रॉसओवर तो यहाँ पे लास्ट टाइम बन चुका था, पर अभी के टाइम में जो वॉल्यूम गिर रही है, टेक्निकली डेटा काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा था, पर अभी धीरे धीरे जिस प्रकार कंपनी के जो नंबर्स है 12 अगस्त को आने वाले हैं, तो नंबर्स के साथ साथ धीरे धीरे मार्केट में रिकवरी की जो संकेत है वो भी नजर आना स्टार्ट हो चुके हैं। साथ ही जो FY 26 का जो बजट आएगा तो उसमें गवर्नमेंट किस सेक्टर में अनाउंसमेंट बड़ा कर दिया है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो उम्मीद ये थी कि कर सकती है रेलवे में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पर जो गवर्नमेंट में जो इन्वेस्टमेंट बना वो बना रिन्यूएबल सेक्टर में। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बजट की एक्सपेक्टेशन अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा लोगों को ज़्यादा लुभा रही है, और इसी के चलते NSPC जैसे स्टॉक में अभी के टाइम जो करेक्शन भले ही क्यों ना चल रहा हो, पर आने वाले टाइम के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश यहाँ पे हो सकती है, और एक अच्छा बेटर डेटा यहाँ पे नज़र आ सकता है। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है, महत्वपूर्ण डेटा हमें नज़र आ सकता है, क्योंकि अभी बात करें 1 वीक में रिटर्न नेगेटिव रहेंगे, तो 1 मंथ में नेगेटिव रहेंगे, 3 मंथ में नेगेटिव रहेंगे, पर 1 ईयर में भी नेगेटिव रहेंगे, पर पिछले 3 ईयर में अगर देखेंगे तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न नजर आएगा। लास्ट टाइम की अगर वॉल्यूम अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1 करोड़ की नजर आई थी। उसके बाद पिछले टाइम की अगर बात की जाए गुरुवार सेशन की, तो वहाँ पर भी 86 लाख की थी। तो वॉल्यूम तो काफ़ी बढ़िया इसमें देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार कंपनी का जो डेटा है वो काफ़ी इंप्रूव हो रहा है, साथ ही साथ FIDI काफ़ी स्ट्रॉन्ग बढ़ रही है। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा प्रॉफिट भी रहने वाला है। अब यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट वगैरह भी काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं, एनुअली तौर पर भी और क्वार्टरली बेसिस पर भी। रेवेन्यू को लेकर अगर बात की जाए तो रेवेन्यू का भी जो अभी के टाइम जो ग्राफ है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेगुलर इसमें एक अच्छी उछाल देखने को मिली है। एक्सपर्ट अभी के टाइम इस पर अच्छी राय देते हुए भी नजर आए हैं, पर अभी के टाइम कंपनी के डेटाबेस में काफ़ी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट भी रहने वाली है। पर बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।